मैं जानता हूं, इस वक्त तुम शायद सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी क्या है। पैसे, किस्मत, सही लोग या फिर सही मौका। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने वाले बड़े हादसे नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे गलत फैसले होते हैं। एक गलत फैसला और सालों की मेहनत खत्म। एक सही फैसला और पूरी जिंदगी बदल सकती है। हजारों साल पहले एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजाओं को बनाया, साम्राज्य खड़े किए और दुश्मनों को बिना तलवार उठाए हरा दिया। उसका सबसे बड़ा हथियार सेना नहीं थी। उसका सबसे बड़ा हथियार था सही समय पर लिया गया सही फैसला। उसका नाम था चाणक्य। आज जो बातें तुम सुनने वाले हो, वे सिर्फ इतिहास नहीं हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो हर उस इंसान को जीत और हार के बीच का फर्क समझाते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, तुम्हें एहसास होगा कि शायद तुम भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से लोग पूरी जिंदगी वहीं के वहीं रह जाते हैं। और सबसे आखिरी फैसला वही फैसला है जिसे समझने के बाद इंसान का सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने का सिर्फ एक मौका मिले, क्या तुम सही फैसला ले पाओगे? बहुत साल पहले तक्षशिला के विशाल गुरुकुल में एक युवा विद्यार्थी अपने गुरु के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन मन में डर भी था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या इंसान की किस्मत पहले से लिखी होती है या वह खुद उसे बदल सकता है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर दो बीज रखे। एक बीज उपजाऊ मिट्टी में दबा दिया, दूसरा पत्थर पर छोड़ दिया। फिर बोले, दोनों बीज एक जैसे हैं, दोनों में जीवन है, लेकिन फैसला कि इन्हें कहां रखा जाए वही तय करेगा कि कौन पेड़ बनेगा और कौन सूख जाएगा। यहीं से चाणक्य का पहला सिद्धांत शुरू होता है। जिंदगी में सबसे पहला फैसला यह नहीं होता कि तुम्हें क्या पाना है। पहला फैसला यह होता है कि तुम्हें किस माहौल में रहना है। तुम सोच रहे होगे, माहौल से क्या फर्क पड़ता है? फर्क इतना पड़ता है कि अगर तुम हर दिन उन लोगों के बीच रहोगे जो बहाने बनाते हैं, तो एक दिन बहाना तुम्हारी आदत बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर मुश्किल में रास्ता ढूंढते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी वही सीखने लगेगा। चाणक्य कहते थे, इंसान का भविष्य उसकी आदतों से बनता है और आदतें उसके वातावरण से। सोचो, अगर एक शेर के बच्चे को बचपन से भेड़ों के बीच पाल दिया जाए, तो क्या वह शिकार करना सीख पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी ताकत खत्म नहीं हुई होगी, बस उसका विश्वास खत्म हो चुका होगा। यही गलती आज लाखों लोग करते हैं। वे अपने सपनों को नहीं बदलते, लेकिन अपना माहौल बदलने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें डर लगता है कि अगर पुराने दोस्त छूट गए तो क्या होगा। लेकिन असली सवाल यह है, अगर वही लोग तुम्हें हर दिन पीछे खींच रहे हों, तो उनके साथ रहकर तुम आगे कैसे बढ़ोगे? यहीं पर कहानी बदलती है। चाणक्य ने जब देखा कि अन्याय बढ़ रहा है, तो उन्होंने केवल शिकायत नहीं की। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने उस व्यवस्था का हिस्सा बने रहने के बजाय उसे बदलने का निर्णय लिया। यही एक नेता और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। आम इंसान परिस्थिति को दोष देता है, नेता परिस्थिति बदलने का फैसला करता है। लेकिन सिर्फ माहौल बदल देना काफी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे सामने एक और कठिन परीक्षा रखती है। मान लो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, आराम है, कोई जोखिम नहीं। दूसरा रास्ता कठिन है, असफलता का डर है, लोग हंसेंगे, परिवार भी शायद समझ न पाए। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा रास्ता आसान है, सवाल यह है कि 5 साल बाद तुम किस फैसले पर गर्व करोगे। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति सिर्फ आज की सुविधा देखकर फैसला लेता है, वह कल की आजादी खो देता है। और जो आज कठिन फैसला लेने की हिम्मत करता है, वही कल सम्मान के साथ जीता है। याद करो, एक छात्र अगर आज पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मनोरंजन चुनता है, तो उसे आज खुशी मिलेगी, लेकिन कुछ साल बाद वही फैसला उसके लिए पछतावा बन सकता है। एक कर्मचारी अगर हर दिन नई स्किल सीखने के बजाय सिर्फ तनख्वाह का इंतजार करता रहे, तो धीरे धीरे दुनिया उससे आगे निकल जाएगी। एक व्यापारी अगर हर जोखिम से डर जाए, तो उसका व्यापार कभी बड़ा नहीं होगा। फैसले हमेशा उस पल में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर सालों तक चलता है। यही वजह है कि चाणक्य हर बड़े निर्णय से पहले एक सवाल पूछते थे, क्या यह फैसला मुझे कुछ समय के लिए खुश करेगा या पूरी जिंदगी के लिए मजबूत बनाएगा?
अधिकतर लोग खुशी चुनते हैं, बहुत कम लोग मजबूती चुनते हैं, और यही बहुत कम लोग आगे चलकर इतिहास लिखते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर हर कठिन फैसला सही होता तो दुनिया का हर मेहनती इंसान सफल होता। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जोखिम लेकर भी हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर बार जीत का रास्ता खोज लेते हैं? इसका जवाब चाणक्य के दूसरे फैसले में छिपा है, और वही फैसला यह तय करता है कि जोखिम लेना बुद्धिमानी है या मूर्खता। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अगला फैसला सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि दूरदृष्टि की परीक्षा लेता है। तुम्हें शायद बचपन से एक बात सिखाई गई होगी, जोखिम लोगे तभी जीतोगे। यह बात आधी सही है, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया जोखिम बहादुरी नहीं होता, वो लापरवाही होती है। यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे फैसला तो लेते हैं, लेकिन उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कदम बढ़ाने से पहले रास्ते को देखता है, मूर्ख रास्ते पर चलने के बाद सोचता है कि आगे क्या होगा। जरा सोचो, अगर कोई सेनापति सिर्फ जोश में आकर युद्ध शुरू कर दे, लेकिन उसे दुश्मन की ताकत, अपनी सेना की स्थिति और मौसम तक का अंदाजा न हो, तो क्या होगा? हार लगभग तय है। इसीलिए चाणक्य ने दूसरा फैसला सिखाया, कभी भी भावनाओं में आकर फैसला मत लो, पहले परिस्थिति को समझो, फिर कदम बढ़ाओ। यही सिद्धांत आज भी उतना ही सच है। कई लोग गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ लोग एक वीडियो देखकर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर उसी रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग कहते हैं, शायद मेरी किस्मत खराब थी। नहीं, किस्मत खराब नहीं थी, फैसला अधूरा था। तुम सोच रहे होगे, तो फिर सही फैसला कैसे लिया जाए? चाणक्य का तरीका बहुत सरल था। वे हर निर्णय से पहले 3 सवाल पूछते थे। पहला, अगर मैं यह कदम उठाऊं तो सबसे अच्छा परिणाम क्या होगा? दूसरा, सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? और तीसरा, अगर सबसे बुरा परिणाम भी सामने आ जाए तो क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? अगर जवाब हां होता, तभी वे आगे बढ़ते। यही कारण था कि वे केवल बुद्धिमान नहीं थे, वे अजेय थे। आज जरा अपनी जिंदगी पर यह तरीका लागू करके देखो। मान लो तुम नई नौकरी लेना चाहते हो, सिर्फ सैलरी देखकर फैसला मत लो। सोचो, वहां सीखने का मौका है या नहीं? 5 साल बाद वह नौकरी तुम्हें कहां ले जाएगी? क्या तुम वहां बेहतर इंसान बनोगे या सिर्फ ज्यादा थक जाओगे? यही अंतर है एक छोटे फैसले और बड़े फैसले में। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जानते हो? वह भविष्य से ज्यादा वर्तमान को देखता है। उसे आज की परेशानी बड़ी लगती है, कल की बर्बादी दिखाई ही नहीं देती, और इसी कमजोरी का फायदा दुनिया उठाती है। यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक बार चाणक्य के पास एक युवा व्यापारी आया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे सामने एक सौदा है। अगर सफल हुआ तो बहुत धन मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुआ तो सब कुछ चला जाएगा। चाणक्य ने उससे सौदे की बात नहीं पूछी, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर यह धन चला गया तो क्या तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने की क्षमता होगी? व्यापारी चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि वह धन कमाने नहीं, लालच में निर्णय लेने जा रहा था। यही तीसरा फैसला है। कभी भी ऐसा निर्णय मत लो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक ही दांव पर लगा दे। समझदार इंसान जीतने से पहले बचना सीखता है, क्योंकि जो खेल में बना रहता है वही अंत में जीतता है। आज कई लोग अपनी सारी बचत एक ही जगह लगा देते हैं। कुछ लोग एक ही रिश्ते पर अपनी पूरी खुशी टिका देते हैं, कुछ लोग एक ही परीक्षा को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं, और जब वह एक चीज टूटती है, वे भी टूट जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जिस पेड़ की सारी शाखाएं एक ही दिशा में हों, पहला तूफान उसे गिरा देता है। अपनी ताकत को फैलाओ, अपने विकल्प बनाओ, अपनी पहचान किसी एक चीज पर मत टिकाओ। यही असली सुरक्षा है। लेकिन फैसला लेना सिर्फ दिमाग का काम नहीं है। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से होती है। कभी ऐसा हुआ है, तुम्हें पता था कि क्या सही है, फिर भी तुमने गलत रास्ता चुना? क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा मन तुम्हारे विवेक से ज्यादा ताकतवर था। यही वजह है कि चाणक्य ने चौथा फैसला सिखाया। जिस इंसान ने अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाया, वह दुनिया पर कभी नियंत्रण नहीं पा सकता। सोचो, सुबह अलार्म बजता है, तुम जानते हो कि उठना चाहिए, लेकिन मन कहता है 5 मिनट और। तुम जानते हो कि मोबाइल बंद करके पढ़ना चाहिए,
लेकिन मन कहता है बस एक वीडियो और। तुम जानते हो कि गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन मन कहता है अभी बता देता हूं। और यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। सफल लोग हमेशा दूसरों से ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते। वे सिर्फ उस पल में सही फैसला ले लेते हैं जहां बाकी लोग अपनी भावनाओं के आगे हार मान लेते हैं। यही वजह है कि अनुशासन किसी जेल का नाम नहीं है। अनुशासन भविष्य की आजादी की कीमत है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक फैसला बाकी है। यह ऐसा फैसला है जो न जाने कितने साम्राज्यों को मिटा चुका है, कितने नेताओं को गिरा चुका है और कितने प्रतिभाशाली लोगों को भीड़ में खो चुका है। यह फैसला जुड़ा है अहंकार से। और जब अहंकार फैसला लेने लगता है तब बुद्धि चुप हो जाती है। यहीं से शुरू होती है इंसान की सबसे बड़ी हार। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी है, क्योंकि अगले भाग में तुम जानोगे कि चाणक्य ने अहंकार को जीत का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों कहा और क्यों कई बार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सिर्फ एक गलत निर्णय से सब कुछ खो देता है। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान थोड़ा सा सफल होता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? उसके कपड़े नहीं, उसका घर नहीं, उसकी कमाई भी नहीं। सबसे पहले बदलती है उसकी सोच। उसे लगने लगता है कि अब उससे गलती हो ही नहीं सकती। उसे सलाह छोटी लगने लगती है, उसे आलोचना अपमान लगने लगती है। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी हार। चाणक्य कहते थे, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ जानते हो, उसी दिन तुम्हारा सीखना बंद हो जाता है। यही पांचवां फैसला है। कभी भी अपनी सफलता को अपने विवेक से बड़ा मत होने दो। तुम सोच रहे होगे, अगर आत्मविश्वास जरूरी है तो फिर अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क क्या है? फर्क बहुत छोटा है, लेकिन परिणाम पूरी जिंदगी बदल देता है। आत्मविश्वास कहता है मैं सीख सकता हूं। अहंकार कहता है मुझे सीखने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास मेहनत करवाता है, अहंकार मेहनत छुड़वा देता है। आत्मविश्वास लोगों को जोड़ता है, अहंकार लोगों को दूर कर देता है। इसीलिए इतिहास गवाह है, कई राजा युद्ध तलवार से नहीं हारे, वे अपने अहंकार से हार गए। जब दुश्मन दरवाजे पर था तब भी उन्हें विश्वास था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही विश्वास धीरे धीरे भ्रम बन गया। आज भी यही गलती होती है। एक विद्यार्थी 2 परीक्षाओं में अच्छे अंक ले आता है, फिर पढ़ाई कम कर देता है। एक बिजनेस थोड़ा चलने लगता है, फिर मालिक सीखना बंद कर देता है। एक क्रिएटर के कुछ वीडियो वायरल हो जाते हैं, फिर उसे लगता है कि अब हर वीडियो अपने आप चल जाएगा। लेकिन दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। जो रुक गया, दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। यहीं पर चाणक्य का अगला निर्णय सामने आता है। वे कहते थे, हर जीत के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सही किया? और उससे भी ज्यादा जरूरी, मैंने क्या गलती की? यही सवाल इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि सिर्फ अहंकार ही इंसान को नहीं हराता। कई बार दूसरों पर आंख बंद करके किया गया भरोसा भी पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक बहुत कीमती खजाना हो, क्या तुम उसे किसी भी अजनबी के हाथ में दे दोगे? नहीं। फिर अपनी जिंदगी के फैसले, अपना समय, अपने सपने तुम किसी भी इंसान के भरोसे क्यों छोड़ देते हो? यही छठा फैसला है। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। चाणक्य ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को देखा। कुछ चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, लेकिन दिल में विश्वासघात छिपाकर। कुछ दुश्मन सामने से हमला करते थे और कुछ दोस्त बनकर। इसीलिए वे कहते थे, हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। यह सुनकर कुछ लोगों को लगता है कि शायद दुनिया पर शक करना चाहिए। नहीं, चाणक्य शक नहीं सिखाते, वे विवेक सिखाते हैं। फर्क समझो, शक रिश्ते तोड़ देता है, विवेक गलत रिश्तों से बचा लेता है। आज के समय में यह बात पहले से भी ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पर कोई भी खुद को सफल दिखा सकता है, कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, कोई भी तुम्हें रातों रात अमीर बनने का सपना दिखा सकता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फैसला तुम्हें करना है, चेहरा देखकर या चरित्र देखकर, बातें सुनकर या कर्म देखकर। याद रखना, जिस इंसान का चरित्र मजबूत नहीं, उसके साथ भविष्य भी सुरक्षित नहीं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना ही पड़े तो सबसे पहले किस पर भरोसा होना चाहिए? उत्तर है
खुद पर। लेकिन ध्यान रहे, खुद पर भरोसा और खुद को धोखा देना दोनों अलग बातें हैं। अगर तुम अपनी कमजोरी जानते हुए भी उसे नजरअंदाज करते हो तो यह आत्मविश्वास नहीं, यह आत्मभ्रम है। चाणक्य अपने शिष्यों से कहते थे, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो, क्योंकि दुश्मन उससे पहले उसे पहचान लेगा। जरा सोचो, अगर तुम्हें पता है कि तुम गुस्से में गलत फैसले लेते हो, तो क्या हर बार गुस्से में निर्णय लेना बुद्धिमानी होगी? अगर तुम्हें पता है कि तुम टाल मटोल करते हो, तो क्या सिर्फ प्रेरणादायक बातें सुनने से आदत बदल जाएगी? नहीं। जब तक इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह उसे बदल भी नहीं सकता। यहीं से असली विकास शुरू होता है। जो आईने में अपनी सच्चाई देख सकता है, वही दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। लेकिन अभी कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ रही है। अब तक जिन फैसलों की बात हुई, वे तुम्हारी सोच बदलते हैं, लेकिन अगला फैसला तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। यह फैसला तय करता है कि कोई इंसान सिर्फ सफल बनेगा या ऐसा नेता बनेगा जिसके जाने के बाद भी लोग उसका नाम सम्मान से लें। और यही वो रहस्य है जिसे समझकर चंद्रगुप्त जैसा साधारण युवक इतिहास का महान सम्राट बना। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में चाणक्य का 7वां और 8वां फैसला सामने आएगा। वे फैसले जो बताते हैं कि असली शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि सही लोगों, सही समय और सही उद्देश्य को चुनने में छिपी होती है। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग अकेले बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग कम संसाधनों के बावजूद इतिहास बना देते हैं। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का होता है? नहीं, फर्क होता है सही लोगों को चुनने का। यही चाणक्य का 7वां फैसला था। अपनी संगत को उतनी ही सावधानी से चुनो जितनी सावधानी से अपने भविष्य को चुनते हो, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। जिसके साथ तुम रोज बैठते हो, धीरे धीरे वैसे ही सोचने लगते हो। जिसकी बातें तुम रोज सुनते हो, एक दिन वही तुम्हारी आवाज बन जाती हैं। अगर तुम्हारे आसपास हर समय शिकायत करने वाले लोग हैं, तो कुछ महीनों बाद तुम्हें भी हर जगह समस्या ही दिखाई देगी। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर मुश्किल में समाधान खोजते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी बहाने नहीं, रास्ते ढूंढने लगेगा। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे लोगों को पहचानना सिखाया। उन्होंने समझाया, एक गलत साथी 100 दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होता है। दुश्मन सामने से वार करता है, गलत साथी तुम्हारे फैसलों के भीतर जहर घोल देता है। आज यह बात पहले से भी ज्यादा सच है। कई युवाओं के सपने उनकी मेहनत से नहीं टूटते, वे टूटते हैं उन आवाजों से जो हर दिन कहती हैं, तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देखो, सुरक्षित रास्ता चुनो। धीरे धीरे इंसान दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेता है, और यहीं उसका भविष्य बदल जाता है। तुम सोच रहे होगे, क्या इसका मतलब है कि हर किसी से दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं, चाणक्य कभी अकेलेपन की शिक्षा नहीं देते, वे चयन की शिक्षा देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें खुश करने के लिए झूठ न बोलें, बल्कि बेहतर बनाने के लिए सच बोलने की हिम्मत रखें। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी तारीफ करता है, वह तुम्हारी प्रगति रोक सकता है, लेकिन जो तुम्हारी गलती दिखाता है, वही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। अब जरा एक और बात सोचो, क्या सिर्फ सही लोग मिल जाने से सफलता मिल जाती है? नहीं। अगर समय गलत चुन लिया, तो सही फैसला भी गलत साबित हो सकता है। यही चाणक्य का 8वां फैसला था। सही काम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सही समय पर सही काम करना। एक किसान अगर सबसे अच्छे बीज भी गलत मौसम में बो दे, तो क्या फसल होगी? शायद नहीं। बीज गलत नहीं था, समय गलत था। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। कई लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो अभी नहीं मिला, वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन चाणक्य कहते थे, अधीर व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता, और इसलिए अक्सर अवसर खो देता है। सोचो, अगर चाणक्य चाहते, तो वे क्रोध में आकर तुरंत युद्ध छेड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने वर्षों तक तैयारी की, लोगों को जोड़ा, रणनीति बनाई, सही समय का इंतजार किया, और जब उन्होंने कदम उठाया, तो वह कदम इतिहास बन गया। यही अंतर है प्रतिक्रिया और रणनीति में। प्रतिक्रिया भावनाओं से निकलती है, रणनीति दूरदृष्टि से। आज की दुनिया में भी यही गलती सबसे ज्यादा होती है। कोई दोस्त सफल हो गया, तो हम भी उसी दिन उसी रास्ते पर भागने लगते हैं। किसी ने शेयर मार्केट से पैसा कमाया,
तो बिना समझे निवेश कर देते हैं। किसी का बिजनेस चल गया तो अपनी परिस्थितियों को देखे बिना उसकी नकल करने लगते हैं। लेकिन हर इंसान का समय अलग होता है। दूसरे की घड़ी देखकर अपना भविष्य तय मत करो। अपनी तैयारी देखकर अपना समय चुनो। याद रखना, देर से लिया गया सही फैसला जल्दी लिए गए गलत फैसले से हमेशा बेहतर होता है। लेकिन कहानी का सबसे गहरा मोड़ अभी बाकी है। अब तक हमने संगत, समय, जोखिम, अनुशासन और अहंकार की बात की। फिर भी एक सवाल बचता है, क्यों कुछ लोग सब कुछ जानते हुए भी जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाते? क्योंकि उन्हें अपना उद्देश्य ही साफ नहीं होता। जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, उसके लिए हर रास्ता लंबा है और हर मोड़ भ्रम पैदा करता है। यहीं से शुरू होता है चाणक्य का 9वां फैसला। वह फैसला जो इंसान को भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का मार्गदर्शक बनाता है। लेकिन उस फैसले को समझने से पहले तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा। अगर आज तुम्हारे पास असीमित पैसा हो, कोई डर न हो, कोई रोकने वाला न हो, तो तुम अपनी जिंदगी किस काम में लगाओगे? यही सवाल तुम्हारे उद्देश्य का पहला संकेत देता है। लेकिन असली उत्तर अभी बाकी है, क्योंकि अगले और अंतिम भाग में चाणक्य के 9वें और 10वें फैसले सामने आएंगे। वे फैसले जो सिर्फ सफलता नहीं बल्कि ऐसी विरासत बनाना सिखाते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं पाता। कभी कभी इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि वह भाग किस दिशा में रहा है। सुबह उठना, काम करना, थक कर सो जाना, फिर वही दिन दोहराना। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक एहसास होता है, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो नहीं किया जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। यही वजह है कि चाणक्य का 9वां फैसला सबसे गहरा है। अपने उद्देश्य को पहचानो, वरना दुनिया तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर लेगी। जरा सोचो, अगर एक तीरंदाज के सामने 100 निशाने रख दिए जाएं और वो हर दिशा में एक एक तीर चलाता रहे, तो क्या वो किसी एक निशाने को भेद पाएगा? नहीं, क्योंकि ताकत की कमी नहीं थी, दिशा की कमी थी। आज भी यही हो रहा है। कोई हर महीने नया गोल बना रहा है, कभी एक स्किल, कभी दूसरी, कभी एक बिजनेस, कभी दूसरा, कभी एक सपना, कभी दूसरा। समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या बिखरी हुई मेहनत की है। चाणक्य कहते थे, जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसके निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। यही कारण है कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक राजा बनाना नहीं था। वे एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जहां न्याय डर से बड़ा हो, जहां राज्य किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से नहीं, जनता के हित से चले। यही उद्देश्य था जिसने हर कठिन निर्णय को आसान बना दिया। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो त्याग छोटा लगने लगता है। जब उद्देश्य साफ होता है तो रास्ते की मुश्किलें भी दिशा नहीं बदल पाती। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम जो कर रहे हो, क्या वह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हो, या सच में वही करना चाहते हो? अगर तुम्हारे सारे फैसले सिर्फ लोगों की तारीफ पाने के लिए हैं, तो याद रखना, तुम्हारी खुशी हमेशा दूसरों की राय की कैदी रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारे मूल्यों से निकलते हैं, तो दुनिया चाहे साथ दे या नहीं, तुम्हारे कदम नहीं डगमगाएंगे। और अब आता है चाणक्य का 10वां और अंतिम फैसला। वह फैसला जो जीतने वालों को महान बनाता है। चाणक्य कहते थे, ऐसे निर्णय लो जिनका लाभ केवल आज तुम्हें नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। यही सबसे बड़ा नेतृत्व है। नेता वह नहीं जो सिर्फ अपनी जीत देखे, नेता वह है जो अपने बाद आने वालों के लिए रास्ता छोड़ जाए। सोचो, अगर चाणक्य चाहते तो वे स्वयं राजा बन सकते थे। उनके पास बुद्धि थी, रणनीति थी, सम्मान था, लेकिन उन्होंने सिंहासन नहीं चुना। उन्होंने ऐसा शिष्य चुना जो सिंहासन को योग्य बना सके। यही महानता है। सच्ची शक्ति कुर्सी में नहीं होती, सच्ची शक्ति उस प्रभाव में होती है जो तुम्हारे जाने के बाद भी जिंदा रहे। आज की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने का फैसला लेते हो तो शायद तुम अमीर बन जाओ, लेकिन अगर तुम मूल्य बनाने का फैसला लेते हो तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। अगर तुम सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी जीत वहीं खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर तुम दूसरों को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हो तो तुम्हारी कहानी तुम्हारे बाद भी चलती रहेगी। अब एक बार उन 10 फैसलों को अपने मन में दोहराओ। सही माहौल चुनना, भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेना, जोखिम समझकर उठाना, अपने मन पर नियंत्रण रखना, अहंकार को कभी अपने ऊपर हावी न होने देना, भरोसा करना लेकिन विवेक के साथ, सही लोगों का साथ चुनना, सही समय का इंतजार करना, स्पष्ट उद्देश्य के साथ जीना और ऐसी विरासत बनाना जिस पर समय भी गर्व करे। यही वे 10 फैसले हैं जो जीतने वालों और हार मान लेने वालों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। अब आखिरी बार अपने आप से एक सवाल पूछो। अगर आज से 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है, तो समझ लो, समय बदलने का इंतजार मत करो, फैसला बदलो। क्योंकि समय कभी अपने आप किसी की जिंदगी नहीं बदलता। फैसले बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है, तभी किस्मत बदलती है। याद रखना, हारने वाले लोग अक्सर कहते हैं, काश मुझे एक और मौका मिल जाता। लेकिन जीतने वाले लोग कहते हैं, जो मौका मेरे पास है, मैं उसी को अपनी जीत बना दूंगा। इसलिए आज एक वादा खुद से करो। डर देखकर पीछे नहीं हटोगे, भीड़ देखकर रास्ता नहीं बदलोगे, असफलता देखकर सपने नहीं छोड़ोगे और हर बड़े निर्णय से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल जरूर पूछोगे, क्या यह फैसला मुझे आज आसान जीवन देगा या पूरी जिंदगी मजबूत बनाएगा? जिस दिन इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिंदगी को बदलने के लिए बड़े मौकों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सही फैसलों की जरूरत होती है।